जय मिथिला। देखिए ये सब पूछते रहता था, आपको बनाना ज़रूरी है, पूछे या ना पूछे फिर भी आपको बनाना ज़रूरी है। तो देखिए ये विदाउट एडजस्टमेंट वाला है, ठीक? बनाएँगे फिर आपको विद एडजस्टमेंट आएगा, कैश फ्लो बनाना है। और उम्मीद करते हैं आपको क्या कि जो अभी तक 27 नंबर तक बना लिए हैं और आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी बनाना आता है, कि इन्वेस्टिंग भी आता है और फाइनेंसिंग आपको बनाने आता है, इतना हम उम्मीद करते हैं। और प्रोफार्मा जो होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, वो भी आपको पता होगा 100%। उम्मीद नहीं करते होगा ही पता आपको, तब ना आए यहाँ तक क्या, किस तरीके, और नहीं तो हम बता दिए हैं 27 तक बना लिए आपको। तो प्रोफार्मा मतलब क्या है, आपको कैसा रहता है वो तो आपको दिक्कत नहीं होगा उसमें, क्या उसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। चलिए हम बनाते हैं। यहाँ पे 2-3 चीज़ें देखिए, इस सब टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा कि आंसर आपको पता रहेगा, आंसर आपको पता रहेगा कि कितना पैसा मेरे बिजनेस में आया या कितना पैसा गया है, समझे? कैश फ्लो स्टेटमेंट ही ऐसा जिसमें आंसर आपको पता रहेगा। जैसे देखिए मान लीजिए कि दिया है, क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको कि साल के शुरू में मेरे पास 10,000 रुपया था और साल के अंत में 12,000 है। इसका मतलब क्या हो गया, 2,000 रुपया आया होगा। आंसर यही है, 2,000 रुपया मेरे बिजनेस में आया। और कैश फ्लो स्टेटमेंट किस लिए बनाते हैं, कितना पैसा आया है कितना पैसा गया है वही बताइए आप। तो इस क्वेश्चन में क्या हुआ, 2,000 आया है, तो कैसे क्या आया है वो हमको दिखाना पड़ेगा, ठीक? देख लीजिए आपको। तो ओपनिंग और क्लोजिंग कैश बैलेंस को तो छोड़ दीजिए आपको, क्या पहले हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाते हैं, फिर आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फिर आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी। प्रोफार्मा आपको पता होगा, 100% पता होगा, क्या? देखिए इसमें क्या क्या आएगा, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है साल में, देखिए अब 20,000 रुपये कमाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। अब करना क्या, नेट प्रॉफिट हमको पता है और फाइनेंस ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाने आता है, तो उम्मीद क्या 100% आपको आता है, क्योंकि यहाँ तक बना के आए हैं। अब ये देखिए ये आपको क्या है, करंट एसेट्स है। करंट एसेट डिक्रीज इन डेटर, अगर मान लीजिए करंट एसेट्स बढ़ता है तो हम क्या कर देते हैं बताइए, तो माइनस कर देते हैं। क्यों कैसे हम बताते हैं, रीजन तो हमने बताएंगे, बता दिए हैं पिछले सब क्वेश्चन में। क्रेडिटर देखिए आपको लायबिलिटी होता है, करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी बढ़ा तो हम जोड़ देंगे किसमें, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। प्रोफार्मा देखिए आपको पता होगा, 100% आपको पता होगा। प्रोफार्मा देखिए कि नेट प्रॉफिट दिया 20,000 रुपया, इसमें क्या करेंगे, डिक्रीज इन डेटर जुड़ जाता है और इंक्रीज इन क्रेडिटर, क्रेडिटर इंक्रीज हुआ तो फिर भी जुड़ जाएगा। क्यों, ये देख जैसे मान लीजिए कि इंक्रीज इन क्रेडिटर मतलब 7,000 रुपया क्या क्रेडिटर बढ़ गया। क्रेडिटर मतलब क्या होता है, जिससे हम उधारी माल लेके आए हैं, जिससे हम उधारी माल लेके आते हैं उसको बोलते हैं क्या, क्रेडिटर। 7,000 रुपया का हम बढ़ गया क्रेडिटर, मतलब क्या 7,000 रुपया का हम ज़्यादा माल लेके आ गए, वही हुआ कि 7,000 का ज़्यादा माल लेके आ गए। इसका मतलब कि 7,000 का माल लेके आ गए, 7,000 का माल लेके आ गए, 7,000 रुपया हमारा बढ़ जाएगा, बेचेंगे 7,000 रुपया हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये क्रेडिटर बढ़ता है। जैसे मान लीजिए लोन लेते हैं, लोन लेते हैं किसी से, मान लीजिए 5,000 रुपया लिए, 1 महीना के लिए लोन लिए, 5,000 रुपया लिए 1 महीना के लिए लोन लिए, क्या करेंट लायबिलिटी है। तो पैसा तो बढ़ेगा, पैसा बढ़ता है ना, भले ही लायबिलिटी बढ़ा, जैसे कि लायबिलिटी बढ़ता है कि लोन नाम का लायबिलिटी बढ़ जाता है, जिस तरह यहाँ पे क्रेडिटर नाम का लायबिलिटी बढ़ता है, वो दूसरा बात है, लेकिन पैसा भी बढ़ता है, वही होता है आपको। इंक्रीज इन क्रेडिटर हमारा पैसा बढ़ जाएगा 7,000 रुपया, मतलब कितना 12,000, 20,000 रुपया 12,000, 32,000 रुपया हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हमारा आ गया है। देखिए इसमें आपको 2 या 3 को आइटम मिले, सेल ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी दिया है और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर हमारा क्या हो जाएगा, आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये क्यों कैसे हम बता, पिछले क्वेश्चन तक 27 तक में आप बना लिए होंगे। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी लिखेंगे, तो सेल प्रोसीड्स मतलब क्या होता है, प्रोसीड्स मतलब टोटल कैश जो कलेक्टेड होता है उसी को बोलते हैं सेल प्रोसीड्स फ्रॉम फिक्स्ड एसेट्स। हो गया 20,000 रुपया, से हमको मिला हुआ है, तो 20,000 इधर आ जाएगा। नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कितना आ गया, 20,000 रुपया हमारे पास आ गया। और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का मतलब क्या हो गया कि डिबेंचर मतलब क्या, लोन लिए हुए थे 50,000 का, उसका रिडीम कर रहे हैं, मतलब कि हम पेमेंट कर दिए। लोन लेते हैं तो हमारे पास पैसा बढ़ जाता है, मेरे पास पैसा आता है और वही पैसा को हम पेमेंट कर देते हैं। रिडम्पशन करना जिसको बोलते हैं डिबेंचर से, उसको रिडीम करना बोलते हैं। तो रिडम्पशन करते थे, हमारे बिजनेस से क्या चले जाता है, पैसा चले जाता है। क्यों, क्योंकि हम कर्जा वाला को अपना पैसा दे देते हैं। 50,000 रुपये दिए तो हमारे बिजनेस से पैसा चले जाएगा, तो जाता है तो उसको निगेटिव में इसे दिखाया जाता है, हमारे बिजनेस से गया रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर करने से, समझे। तो नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जाएगा तो यूज्ड इन, आएगा तो फ्रॉम लिखेंगे, 50,000 रुपये चले जाएगा। मतलब मोटा मोटी बात करें, मेरे पास आया कितना, 32,000 रुपया आया ऑपरेटिंग एक्टिविटी से और 20,000 आया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से, मतलब 30, 20, 50, 52,000, जिसमें 50,000 रुपये हम क्या कर लिए, इस्तेमाल कर लिए। क्या 50,000 रुपये इस्तेमाल के लिए, तो बचा कितना, 2,000 रुपया। बोले थे जो बचता है वही हमारा क्या हो जाता है,
बचा था कितना 2000 रुपया। देखिए हम आप पहले ही आंसर बता देते 2000 रुपया हमारे पास आएगा बिजनेस में, अर्थात क्या 2000 रुपया मेरे बिजनेस में आया, कितना 2000 रुपया, अर्थात क्या नेट कैश हमारा इंक्रीज हो गया। इसको लिखेंगे नेट इंक्रीज इन, यानी नेट, इसको हम इसे लिखेंगे नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इंक्रीजेज फ्रॉम कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट से हमारा कितना पैसा हमारे पास बढ़ा हुआ है, 2000 रुपया हमारा बढ़ा हुआ है नेट कैश इंक्रीज वाइज इस क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिखने का रीजन है, कैश भी लिख सकते हैं पैसा मेरा बढ़ा, लेकिन कैश इक्विवेलेंट में क्या होता है, मार्केटेबल सिक्योरिटी होता है, उसको भी कैश के इक्विवेलेंट ही मानते हैं, इसलिए हम लिखते हैं। ठीक, मार्केट सिक्योरिटी भी। अब देखिए आंसर तो पता है क्या, 2000 रुपया है। अब दिखाते हैं आपको ओपनिंग बिगिनिंग में कितना था पैसा मेरे पास, 10,000 रुपया, अर्थात लास्ट में कितना होगा 12,000 रुपया। हो गया टैली। नेट इंक्रीज इन कैश 2000 रुपया हमारे पास आया, इंक्रीज हुआ हमारे बिजनेस में। साल के शुरू में कितना था 10,000 रुपया, उसको हम ऐड कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, इंडिया में कितना पैसा बचा है 12,000 रुपया। आप इसको पहले भी लिख लीजिएगा तो आंसर आपको पता चल जाएगा। आंसर मतलब इसमें बता रहा था आपको। ठीक, 29 में देखिए 29 नंबर देखिए क्या बोल रहा है। 29 नंबर में कुछ नहीं सोचना है, कैपिटल हमारा इतना दिया हुआ है, क्या कैपिटल दिया हो तो वही हमारा क्या हो जाता है प्रॉफिट। देखिए कैपिटल अगर बढ़ गया है 96 से 98 हो जाएगा, 1000 हो गया, मतलब 2000 रुपया बढ़ गया कैपिटल, इसका मतलब क्या हो, कैपिटल कहीं नहीं दिया है लेकिन फिर भी कैपिटल बढ़ा तो क्या मानेंगे, प्रॉफिट इसमें जुड़ा होगा, अर्थात 2000 रुपया हमारा इस साल का प्रॉफिट है। फिर समझिए हम जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं या ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो बैलेंस शीट में क्या करते हैं, जितना भी प्रॉफिट होता था उसको हम जोड़ देते थे, कैपिटल में जोड़ देते थे, मतलब प्रॉफिट जुड़ा रहता है किसमें, कैपिटल में। पिछले साल 2,96,000 था, अभी 2,98,000 में कैपिटल जुड़ा है, इसका मतलब क्या 2000 रुपया हमारा प्रॉफिट जुड़ा हो रहेगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। लॉन्ग टर्म लोन हो गया, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गया। ठीक, डेटर हो गया, ये करेंट एसेट्स हो गया, स्टॉक करेंट एसेट्स, लैंड ये आपको हो गया क्या, आपको बिल्डिंग मशीन ये हो गया, बढ़े या घटे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गया। बताइए होगा आपको। कैश देखिए, कैश हमको आंसर पता है कि 2021 में मेरे पास 8,000 था, अब बचा है सिर्फ 7,200 रुपया। इसका मतलब क्या हो गया, 800 रुपया का हम इस्तेमाल किए होंगे, यूज किए होंगे, 800 रुपया का हम इस्तेमाल किए होंगे। देखिए अभी आपको दिख जाएगा 800 रुपया कहाँ इस्तेमाल किए हैं, 800 रुपया का इस्तेमाल किया, आंसर हमको पता आ रहेगा। मतलब क्या, ओपनिंग और क्लोजिंग हमको पता है। देखिए हम आपको प्रॉफिट कितना हो गया 2000 रुपया, डेटर बढ़ जाता है, देखिए 70,000 76,000 रुपया, डेटर एसेट बढ़ा हम माइनस कर देंगे 6,800, क्यों रीजन बता दिए। डिक्रीज इन स्टॉक डिक्रीज हो गया, एसेट करंट एसेट से मेरा कम हो गया, करंट एसेट्स कम होता है तो जोड़ दो, अपोजिट होता है, पहले ही बता दिए 6,000। ऐड कर दिए इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी 10,000 रुपया, मतलब क्या हो जाए नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कितना आया मेरे पास 11,200, 6,800 में से 6,000 10,000 और 12,000 जोड़ के घटा देंगे, कितना निकलेगा 11,200 रुपया हम मतलब मेरे पास आया है, किससे ऑपरेटिंग एक्टिविटी की है उससे हमारे पास कितना है 11,200 रुपया आया है। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम बिल लैंड खरीद, देखिए यहाँ पे समझिए 40,000 का 60,000 हो गया, मतलब कि पहले हमारे पास 40,000 का ज़मीन था, अब 60,000 का ज़मीन हो गया, बढ़ गया ज़मीन, कैसे बढ़ा, हम खरीदे होंगे तब ना बढ़ेगा भाई। मेरे पास एगो पेन था, 2 पेन हो गया, कैसे हुआ, खरीदे होंगे तब ना। तो उस खरीदने से क्या होता है, अगर बढ़ा तो हमारा मतलब इसका मतलब क्या, हमारे बिजनेस से पैसा गया होगा, हमारे बिजनेस से पैसा गया होगा तब ना हमारा ये नॉन करेंट एसेट्स इंक्रीज होता है, ये हो जाता है। मतलब हम पैसा लगाए होंगे, इन्वेस्ट किए होंगे 20,000 10,000 12,000 रुपया, अर्थात हम इस्तेमाल कर लिए कितना 42,000 रुपया इस्तेमाल कर लिए। हम क्या कर दिया, अब लॉन्ग टर्म लोन ये आपको इशू कर दिए। लॉन्ग टर्म लोन मतलब क्या हो गया, वही डिबेंचर वगैरह सब, पहले 60,000 था मेरे पास लोन लिए हुए 60,000, अब 90,000 का ले लिए, मतलब कि 30,000 रुपये मेरे बिजनेस में आ गया होगा। लोन लेते तो पैसे आता है ना, हमको पैसे के बारे में सोचना है, 30,000 रुपये मेरे बिजनेस में आ जाता है, किस चीज़ से, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से। ठीक, ये अर्थात क्या मेरे पास बिजनेस में 30,000 रुपये आया, लोन लिया कुछ भी। ठीक, कैश प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन लिए उससे हमको कैश प्राप्त हुआ 30,000 रुपया, अर्थात कितना 30 10 40 41,200 रुपया हमारे पास है, क्या है 41,200 रुपया मेरे पास क्या है, मेरे पास आया। और 42,000 रुपया हम घर से लगा दी, मतलब बिजनेस से लगा दी, मेरे पास और पैसा था तो बिजनेस से लगा दी। इसका मतलब क्या हो गया कि 800 रुपया हम क्या कर दिए, हमारे कैश में डिक्रीज होगा, आ गया होगा।
हमारा नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या हो जाएगा, कम हो गया होगा 800 रुपया। क्यों? क्योंकि 42,000 रुपया हम क्या कर दिए, इन्वेस्ट कर दिए, जमीन उमीन खरीदने में लगा दिए। ठीक, तो हमारे पास कैश क्या हो जाएगा, माइनस में होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक, आंसर पता रहता है, क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे ओपनिंग बैलेंस, ये पहले ही बना लिया जाता है, फिर भी ऐड कर दूंगा। ओपनिंग बैलेंस कितना है, 8,000 रुपया, मतलब क्लोजिंग बैलेंस कितना हो जाएगा, 7,200। अब दिया ही क्वेश्चन में, आपको टैली करना रहता है, इसलिए आपको ये करना पड़ता है। ठीक, 30 नंबर में देखिए, आपको 30 नंबर में देखिए आपको क्या बोल रहा है, क्या ना, चलिए कोई दिक्कत। यहाँ पे शेयर कैपिटल इतना दिया, शेयर कैपिटल से हमारा क्या हो गया, 50,000 रुपया, मतलब क्या बढ़ गया, मतलब आया होगा, आया होगा, शेयर कैपिटल से 50,000 रुपया आया है। फिर देखिए आपको शेयर कैपिटल से आया है, उसके बाद दिखाते हैं आपको, शेयर कैपिटल से आया है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखिए आपको प्रॉफिट एंड, पहले 10,000 प्रॉफिट कमाए थे, तो 2021 में अब 23,000 दिख रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, 13,000 इस साल कमाए हैं, प्रॉफिट पता चल गया हमको, जो कि कहाँ चले जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ट्रेड पेएबल हमारा क्या होता है, करेंट लायबिलिटी होता है, करेंट लायबिलिटी बढ़ा नहीं घटा, माइनस हुआ तो हम उसमें भी माइनस कर देंगे, किसमें, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। लैंड हमारा क्या हो जाता है, फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेंट्री मेरा क्या हो गया, स्टॉक जिसको बोलते हैं, स्टॉक बढ़ा मतलब क्या, करेंट एसेट्स बढ़ा तो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ट्रेड रिसीवेबल क्या है मेरा, करेंट एसेट्स है, करेंट एसेट्स मेरा कम हुआ तो हम क्या कर देंगे, उसमें हम प्लस कर देंगे, किसमें, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये दिया हुआ है कि साल के शुरू में मेरे पास 30,000 था, अब 47,000 रुपया, इसका मतलब क्या हो गया कि 17,000 रुपया मेरे बिजनेस में आया होगा। ठीक, कैश आया हो, कैश का इनफ्लो हुआ होगा, आउटफ्लो नहीं। ठीक, प्रॉफिट 13,000 रुपया यहाँ से आ गया। डिक्रीज इन ट्रेड ड्यूरेबल 25,000 रुपया डिक्रीज कर देगा, इंक्रीज इन इन्वेंट्री 10,000 रुपया इंक्रीज कर देगा। रीजन बता दें क्यों प्लस होगा क्यों माइनस होगा। ट्रेड रिसीवेबल में करंट एसेट्स होता है, करंट एसेट्स बढ़ गया है 5,000 रुपये, इसलिए हम इस पर ऐड कर देंगे, तो 17,000 रुपये माइनस में चले जाएगा। मतलब क्या, हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में 17,000 रुपये इस्तेमाल कर लिए। ठीक, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में देखते क्या कर दिए हम आपको, लैंड 50,000 का था, 66,000 का हो गया, मतलब कि हम खरीदे होंगे तो कितना का, 16,000 रुपये बढ़ा है, 16,000 का हम क्या कर दिए, परचेज किए इस साल, मतलब मेरे बिजनेस से गया होगा 16,000 रुपया। 17,000 रुपये हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में खर्चा कर दिए, और 16,000 रुपये कहाँ खर्चा कर दिए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। अब आते फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या किए हैं वो देख लेते हैं। शेयर कैपिटल से 50,000 रुपया आया है, 50,000 रुपया आया है, बढ़ा है ना, इसका मतलब 50,000 रुपया आया है, 50,000 रुपया आया है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, 50,000 रुपया आया है, और 17 16 कितना, 16 32 33,000 रुपया खर्चा हो गया, मतलब बचा कितना, 17,000 रुपया बचा, जो कि हमारे पास पैसा मतलब इंक्रीज हुआ होगा, नेट कैश इंक्रीज होगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो है ना हमारा इंक्रीज हुआ है, कितना से, 17,000 से इंक्रीज हुआ है। ठीक, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ वो ऐड कर देंगे, तो क्लोजिंग बैलेंस कितना हो जाएगा, 47,000 रुपया हो जाएगा। ठीक, टैली कर जाएगा। बात 31 में देखिए आपको, 31 नंबर में देखिए क्या है, 31 में भी कुछ नहीं है आपको, शेयर कैपिटल इतना दिया है, मतलब इसमें भी बढ़ा है, मतलब पैसा आया होगा। रिजर्व एंड सरप्लस में देखिए आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस इसी में जुड़ा हुआ है। 14,080 में से 20,120 निकाल देगी, जितना प्रॉफिट होगा उतना। नॉन करेंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग क्या हो जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो जाएगा, याद रखिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या हो गया, कम हो गया है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी 30,000 का था, लॉन्ग टर्म लोन लेते हैं, अब 24,000 का, मतलब क्या हम पेमेंट कर दिए। देखिए 30,000 का 2021 में हम लोन लिए हुए थे, अभी बचा मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 24,000 रुपये, इसका मतलब क्या होगा, पेमेंट क्यों होंगे, पेमेंट क्यों होंगे, क्या मेरे बिजनेस में पैसा गया होगा तो हम माइनस कर देंगे। करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेएबल क्या होता है, करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी बढ़ा तो हम इधर भी ऐड कर देंगे। अदर लायबिलिटी में देखिए प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट हमारा क्या होता है, नॉन करेंट एक्टिविटी है, नॉन करेंट है, नॉन करेंट लायबिलिटी है। ठीक, नॉन करेंट है, सॉरी नॉन करेंट बोलते, सॉरी नॉन कैश आइटम है, नॉन कैश आइटम है, मतलब क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से घट जाएगा, में घटेगा, समझे। उसके बाद देखिए आपको टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, लैंड, देखिए लैंड हम क्या कर दिए, मतलब बढ़ गया है, इसका मतलब क्या हम परचेज किए होंगे,
परचेज करने से क्या होगा, हमारा बिजनेस में पैसा गया होगा तो लेस कर देंगे। गुडविल देखिए आपको पहले 20,000 का था, 15,000 का था, कम हो गया, कम हो गया, कम हो गया। ये कौन सा है, नन कैश आइटम है, नन कैश आइटम है, कम हुआ है तो जोड़ देंगे उसमें। कैसे क्या होगा हम बता रहे हैं आपको सिर्फ। इन्वेंट्री देखिए आपको, इन्वेंट्री क्या होता है, करेंट एसेट्स, ट्रेड रिसीवेबल क्या है, करेंट एसेट्स है। क्या हुआ ये दोनों, ट्रेड रिसीवेबल हमारा बढ़ा है तो हम लेस कर देंगे, और इन्वेंट्री मेरा जो है ना आपको कम हुआ है, कम हुआ है तो हम क्या कर दें, लेस कर देंगे। आप देखते हैं कैसे क्या होगा। देखिए प्रॉफिट हमारा 6,040 हो गया, क्या 20,120 में से 14,080 घटाएंगे तो हमारा कितना होता है, 6,040 होता है। ठीक, उसमें क्या कर देंगे हम आपको, गुडविल रिटर्न ऑफ करेंगे, 5,000 से कम हो गया तो गुडविल हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। कम हुआ है तो क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्यों, क्योंकि हम जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने लगते हैं, जब प्रॉफिट निकालने लगते हैं, उस टाइम हम क्या करते किए रहते हैं, माइनस किए रहते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट में से हर एक चीज, हर एक खर्चा को माइनस कर दिए रहते हैं। ठीक, इसलिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे, सेटअप करने के लिए प्लस कर देंगे गुडविल, जो कि हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए हैं। गुडविल रिटर्न ऑफ क्या हो जाएगा, 5,000 रुपया। रीजन समझ गए। प्रोविजन फॉर बैड डेट भी इसमें जुड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने लगते हैं तब बार बार बोल रहे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे ध्यान दीजिए, क्रॉस प्रॉफिट में से ये सब खर्चा माइनस किए हो रहते हैं। देखिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस इस तरह से बनता होगा, 11th में देखे होंगे फाइनल अकाउंट में, उस टाइम इसको माइनस कर देते हैं तो उसको हम क्या करना पड़ेगा, वो नॉन कैश आइटम रहता है। सबसे कैश और नॉन कैश दोनों को माइनस कर देते हैं, तो इसलिए हम क्या कर देते हैं, इसमें से आपको हम नॉन कैश आइटम को माइनस कर देते हैं। हमारा क्या निकल जाता है, आपको प्रॉफिट निकल जाता है कितना, 5,200 रुपया निकल जाता है। मतलब क्या, एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ, पैसा जिससे आया है, प्रॉफिट जिससे पैसा आया कितना, 5,200 रुपया हो गया। आया तो था 6,040 रुपया, लेकिन ये सब ऐसा खर्चा था जिससे पैसा तो मतलब नहीं हुआ, पैसा नहीं गया था मेरे बिजनेस से, पैसा मेरे बिजनेस से नहीं गया था, सिर्फ और सिर्फ मेरे पास पैसा आया था, प्रॉफिट हुआ था 5,200 रुपया। लेकिन हम आपको बता दिए कि ये दोनों भी खर्चा है, उसको बढ़ा के कितना कर दिए, 6,040 रुपया। ठीक, एक्चुअल हमको प्रॉफिट कितना, 5,200 रुपया हमको प्राप्त हुआ है। ठीक, अब कौन जुड़ेगा कौन इसमें तो हम बता दिए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला। कि देखिए ट्रेड पेबल मेरा क्या होता है, करंट लायबिलिटी होता है, ये इंक्रीज होता है हम जोड़ देते हैं। इन्वेंट्री मेरा तो करंट एसेट्स होता है, ये आपको डिक्रीज होता है इसलिए हम जोड़ देते हैं। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवर करंट एसेट्स होता है, ये आपको इंक्रीज होता है इसलिए माइनस कर देते हैं। 4,360 रुपया हो जाएगा, 15,600 रुपया हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कमा लेंगे। लैंड परचेज की अभी बता दी, 20,000 रुपया उसमें लग जाएगा मेरे बिजनेस से। शेयर कैपिटल से हमारे पास 8,000 रुपया आ जाएगा, और लोन वाले को पेमेंट के 6,000 रुपया, मतलब क्या हो गया, सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपया हमारे पास क्या हुआ, आया फाइनेंशिंग एक्टिविटी से। ठीक, मतलब चले गया 20,000 रुपया, कमाए कितना, 17,600 रुपया, ऐसे समझिए। अर्थात 2,400 रुपया से हमारा क्या हो जाएगा, कैश डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, उसमें बिगिनिंग वाला को जोड़ेंगे तो हमारा क्लोजिंग वैसे ही निकल जाएगा 15,600 रुपया, और आंसर टैली हो जाएगा। यही एक चैप्टर है जिसमें आपको आंसर पता रहेगा। क्वेश्चन में एग्जाम में बैठिएगा तो आपको आंसर पता रहेगा कि अच्छा आंसर इतना आने वाला है। ठीक, 32 में देख लीजिए, 32 में देखिए शेयर कैपिटल इतना है, मतलब बढ़ा हुआ है, मतलब क्या पैसा आया होगा मेरे बिजनेस में। 32 में 32 और 33 देखना है सिर्फ। देखिए रिजर्व एंड सरप्लस में इतना है, रिजर्व सरप्लस में एक चीज़ बताया ये कि रिजर्व सरप्लस में प्रॉफिट एंड लॉस है, जो कि 2021 में प्रॉफिट था मेरे पास 24,000 रुपये, 2022 में बच हो गया 1,32,000। जितना भी पैसा था उसको रिजर्व में प्रॉफिट होता था, उसको रिजर्व सरप्लस में भेज देता था। तो कितना बढ़ गया है, जितना बढ़ेगा वही इस साल का प्रॉफिट होगा। ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, ये हमारा कितना जितना था उतना ही है, तो ना तो पैसा आया ना तो पैसा गया लॉन्ग टर्म बोरोइंग में। करेंट लायबिलिटी देख लीजिए, करेंट लायबिलिटी देख लीजिए, इसमें से 27,000 है, और इधर कितना है, 75,000 रुपया है। 27,000 है और कितना है, 75,000 रुपया है। देख लीजिए ट्रेड पेबर 27,000 75 रुपये, मतलब बढ़ गया है। तो ये हमारा करंट लायबिलिटी बढ़ा तो हम जोड़ देंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नॉन करंट एसेट्स में देखिए आपको फिक्स्ड एसेट्स में हमारा बढ़ गया, इसका मतलब क्या होंगे, परचेज किए होंगे। लैंड एंड बिल्डिंग 18,000 से 48,000 हो गया, बढ़ गया, इसका मतलब क्या, परचेज किए होंगे। परचेज करने में पैसा जाता है तो उसको हम लेस कर देंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। ठीक, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट किया 18,000 से। फिर देखा करंट एसेट्स में देख लीजिए आपको, इसमें देखिए आपको करंट एसेट्स में उल्टा होता है, बढ़ा तो यहाँ पे एक चीज़ समझना, करंट इन्वेस्टमेंट में आपको मार्केटेबल दिया है, ये क्या होता है पता है,
बस यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि हम बोले थे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बोले हुए थे, मतलब कि इसमें तो आंसर पता है, लेकिन सिर्फ कैश दिया है कितना आपको 9,500 24,000 रुपया दिया है, मतलब कैश तो बढ़ा हुआ है, लेकिन कैश के इक्विवेलेंट किसको बोलते हैं? करंट इन्वेस्टमेंट, मतलब मार्केटेबल सिक्योरिटी को बोलते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो कैश तो दिया हुआ और कैश इक्विवेलेंट भी दिया हुआ है, तो जो हमको पता रहेगा कि जैसे इस क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या कहाँ बनाए हैं, 32 नंबर है ना। अरे देखिए इस साल पूछेंगे हमको कि ओपनिंग बैलेंस कितना है मेरे पास, ओपनिंग बैलेंस कितना है, तो हम बोलेंगे 9,500 कैश बैंक में कैश है और मार्केट में कितना है 60,500 रुपया, मतलब 69,500 रुपया मेरे इस साल का क्या ओपनिंग बैलेंस है। क्लोजिंग बैलेंस कितना है 78,000 रुपया। ठीक, ये हमारा ओपनिंग का क्लोजिंग बैलेंस होगा इस साल का, क्योंकि ये दोनों को जोड़ के हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आता है। इस क्वेश्चन में आपको ये मत बोलिएगा कैश एंड बैंक बैलेंस है 9,500 और 24,000 रुपया, मथा पीटिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कितना आपके पास पैसा, मतलब ओपनिंग बैलेंस कितना है, क्लोजिंग बैलेंस कितना है। तो हमारे पास आंसर पता है कि बढ़ा है, इसका मतलब क्या हो गया, पैसा आया होगा कुछ ना कुछ रुपया, कितना 8,500 रुपया बढ़ा है, इसका मतलब 8,500 रुपया मेरे जितना आया होगा। ठीक, देख लेते हैं अब आपको नेट प्रॉफिट 1,08,000 रुपया कहाँ से निकलेगा, तो इसको माइनस कर देंगे 1,08,000 रुपया। ट्रेड पेएबल देखिए, इसमें देखिए ट्रेड पेएबल देखिए कितना से बढ़ गया था, आपको बता ही देते, बढ़ेगा तो इसको जोड़ देंगे। इन्वेंट्री देखिए, इन्वेंट्री मेरा 24,000 से 1,00,000 मतलब बढ़ गया। इन्वेंट्री क्या होता है, करंट एसेट्स होता है, करंट एसेट्स बढ़ा तो माइनस कर दो, तो माइनस कर देंगे, जितना 48,000 से बढ़ा है तो माइनस कर देंगे। ट्रेड रिसीवेबल देखिए बढ़ गया, ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट्स बढ़ा तो माइनस कर देते हैं, क्यों रीजन बता दिए हैं 22,500, मतलब 50,000 रुपया सिर्फ और सिर्फ हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इस साल आया है। इसका मतलब ये हुआ कि 50,500 रुपया मेरे बिजनेस में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आया है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लैंड एंड बिल्डिंग खरीद लिए, आपके नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट कर दे 30,000 रुपये का, मतलब 72,000 रुपये मेरे बिजनेस से चले गया है। मेरे पास 30,000 रुपये आया शेयर फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, शेयर कैपिटल इशू किए उससे, अर्थात कितना 30,000 रुपये मेरे बिजनेस क्या हो गया आया है, मतलब आया 80,500 रुपया, चले गया 72,000 रुपया, मतलब क्या 8,000 रुपया अभी भी मेरे पास कैश इंक्रीज होगा मेरे ये आपको नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अकाउंट में चेक करेंगे, इस अकाउंट में चेक करेंगे तो देखिए आपको 8,000 रुपया अभी भी है ना, अगर ओपनिंग बैलेंस मतलब कैश बढ़ा हुआ है ना 8,000 से, देखिए 8,500 से बढ़ा हुआ है ना, 69,000 पिछले साल था, 78,000 अभी है, इसका मतलब क्या 5,000 से बढ़ा हुआ है मेरा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अकाउंट। देखिए तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कितना होगा 8,500 रुपये चले जाएगा, नेट कैश इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, ओपनिंग बैलेंस इतना कर देंगे, क्लोजिंग बैलेंस ये दे देंगे। 33 में भी कुछ नहीं है, बस वही है जो आपको 32 नंबर दिखे है। शेयर कैपिटल क्या हो गया, कम हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, जो शेयर लिया हुआ था वो निकाल लिया होगा, तो मेरे बिजनेस से 50,000 रुपया चले गया। रिजर्व एंड सरप्लस यही प्रॉफिट हो जाएगा 90,000 75,000 रुपया, क्वेश्चन में दिया भी होगा, नोट्स टू अकाउंट में दिया होगा। ये हो गया। लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी समझते, ट्रेड पेबल भी समझ में करते, क्या होगा, क्या ट्रेड पेबल करंट एसेट्स होता है, ये इंक्रीज हो गया था हम प्लस कर देंगे। नॉन करेंट एसेट्स में देखिए आपको टेंजिबल एसेट्स और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट देखिए आपको ये कम हुआ है। टेंजिबल एसेट जिसको हम टच कर सकते हैं, जैसे कि फर्नीचर वगैरह हो गया, बिल्डिंग वगैरह, ये सब हो गया टेंजिबल एसेट्स। ठीक, तो ये कम हो गया, मतलब बेच दिए होंगे, कम हुआ तो मतलब बेच दिए होंगे। क्या पहले 1,87,500 मान लीजिए 1,87,500 का आपके पास फर्नीचर था, अब 1,40,000 का बचा, इसका मतलब क्या बेच दिए होंगे, बेचने से क्या होगा पैसा आया होगा, तो प्लस कर देंगे। 1,05,000 2,000 हो गया, मतलब क्या 3,000 रुपये पैसा आएगा। कम होता है मतलब पैसा आएगा, और ज़्यादा हुआ तो मतलब क्या हम खरीदे होंगे, पैसा गया होगा। करेंट इन्वेस्टमेंट देखिए इसमें भी दिया हुआ है कि मार्केटेबल सिक्योरिटी दिया है 12,500 रुपया दिया हुआ है। यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी दिया है इतना, अर्थात क्या ओपनिंग या क्लोजिंग पता करना चाहेंगे तो कितना होगा ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस हमारा। कैश देखिए मार्केटेबल सिक्योरिटी 2021 का 33,500 है, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अकाउंट में कितना है हमारा, कितना है 84,000 रुपया है 2021 में, श्योर 84,000 नहीं है, 2021 में कितना है आपको, हाँ 2021 में 84,000 रुपया, मतलब 1,17,500 रुपया है। और 2022 में कितना है आपको कि 12,000 68,000 मतलब क्या 81,000 है। इसका मतलब क्या मेरे बिजनेस से पैसा गया होगा, इन कैश डिक्रीज हो गया होगा इस साल,
कैश डिक्रीज हुआ होगा इस साल, क्योंकि 2021 में पिछले साल मेरे पास 1,17,500 का था, अब मेरे पास दिख रहा है सिर्फ 81,000 रुपये दिख रहा है। ओपनिंग ये था, क्लोजिंग मेरे पास ये है, मतलब क्या हो गया, पैसा मेरे पास गया हो बिजनेस से। अगर ऐसा होगा तो देख लेते हैं। प्रॉफिट कितना है, 15,000 रुपया। कहाँ से आया, यहाँ से दिया है क्वेश्चन में कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है कि इसमें 90,000 से 75,000 रुपया। कभी कभी ऐसा होता है कि जितना भी पैसा रहता है वो रिजर्व एंड सरप्लस में डाल देते हैं, बस जो वही हो गया प्रॉफिट। प्रॉफिट इतना दिया है। डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, देखिए ट्रेड पेबल क्या है, हमारा करंट एसेट्स है, सॉरी करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी अगर घटता है तो हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। इन्वेंट्री मेरा करंट एसेट्स है, घटेगा तो हम प्लस कर देंगे, ट्रेड रिसीवेबल घटेगा तो हम जोड़ देंगे। मतलब क्या, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से मेरे पास बिजनेस में कितना चले गया पैसा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में 36,000 रुपये चले गया। ठीक, इधर किधर आ गया, इधर टेंजिबल एसेट्स 1,87,500 का था, 1,40,000 रुपया हो गया। टेंजिबल एसेट्स 1,87,500 का था, 1,40,000 रुपया हो गया। परचेज तो नहीं किए हैं, इसका मतलब क्या, परचेज करते तो देखिए यहाँ पे बढ़ जाता है, परचेज करते तो देखिए आपको बढ़ जाता है। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कि ये परचेज किए हैं तो बढ़ गया है ना, मतलब मेरे बिजनेस से पैसा क्या होगा। देखिए आंसर के हिसाब से चलिएगा तो यहाँ पे ये क्या होना चाहिए, अच्छा नहीं सही सही है, सही है। देखिए 2021 का ये अमाउंट है, ये 2022 का, वही तो बोले हम बनाए हैं, फिर कैसे गलत हो जाएगा, क्या अभी बनाए हैं, अभी 2021 में इतना था, अब बढ़ गया, मतलब बढ़ गया तो इसका मतलब क्या, हम परचेज किए होंगे, परचेज किए हैं, मतलब 50,300 इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हम इस्तेमाल कर दिए। अब देखिए कैश हमको क्या हुआ है, कैश इसमें पिछले साल 1.5 लाख था, अब 2 लाख मतलब आया है। अच्छा उल्टा देख लीजिए, मेरे पास बिजनेस में आया है 50,000 रुपया, मतलब क्या 50,000 रुपया आया है और 50,500 रुपया खर्चा हो गया, और 36,000 रुपया खर्चा हो गया। मतलब क्या, इस माइनस करेंगे तो हमारा पास आएगा 36,500 रुपया, अर्थात क्या कैश हमारा डिक्रीज हो गया इस साल कितना से, 36,500 रुपया से डिक्रीज हो गया, जिसमें से 36,000 रुपये इस्तेमाल कर लिए हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, 50,500 इस्तेमाल कर लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, लेकिन हमको 50,000 रुपया आ गया, आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी से आ गया है। ठीक, इसका मतलब ये हुआ। ठीक, अर्थात कितना 36,500 रुपया इस साल हमारा डिक्रीज हुआ है। तो बिगिनिंग में कितना था, 1,17,500 रुपया, तो आप अपना चेक करें, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में अंतिम में दिख रहा होगा 81,000 रुपया। सही में हम चेक करते, रुकिए हम चेक करते हैं, देखिए दिख रहा है। ठीक, यही आपको 33 नंबर तक बना लिए तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए कोई दिक्कत होता है तब इंस्टाग्राम फॉलो करिए, मैसेज करिए। थैंक यू सो मच।